क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक दिन का तप आपको 5 करोड़ गुना फल दे सकता है। और ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये पावन दिवस है चैत्र पूर्णिमा का। इसी शुभ दिन ऋषभ देव स्वामी के प्रथम गंधर पुंडरीक स्वामी ने 5 करोड़ साधुओं के साथ मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण इस दिन को अत्यंत पुण्यदायक और दिव्य माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति तप और आराधना करता है उसे 5 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का प्रयास और इतना बड़ा लाभ। शास्त्रों में इस दिन की विशेष आराधना बताई गई है। इस दिन श्रद्धा और भाव से उपवास करना चाहिए और पुंडरीक स्वामी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर 150 लोगस का कायोत्सर्ग, 150 खमा स्मरण तथा 150 साथिया करने चाहिए। तत्पश्चात ओम ह्रीं श्री पुंडरीक गंधराय नमः मंत्र की 20 नवकार वाली का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन प्रतिक्रमण, देव वंदन, सामायिक और जिन पूजा जैसी पवित्र क्रियाएं भी अवश्य करनी चाहिए। और जब ये तप पूर्ण हो जाए तो अपनी शक्ति अनुसार दान एवं पुण्य कार्य कर इस आराधना को पूर्ण करें। चलिए जानते हैं इस दिन का इतना महत्व क्यों है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। भगवान ऋषभदेव दीक्षा के बाद विहार करते करते अयोध्या नगरी पहुंचे। वहां वे पुरिमतल नामक नगर में स्थित शकटमुख उद्यान में पधारे। वहां एक वट वृक्ष के नीचे भगवान गहन ध्यान में स्थित हो गए। माघ वद एकादशी के शुभ दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भगवान ने एक एक करके अपने समस्त घाती कर्मों का नाश कर दिया और उसी क्षण भगवान को सूर्य के समान प्रकाशमान केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र ने भगवान के केवल ज्ञान का भव्य महोत्सव मनाया और तत्पश्चात सुंदर समवसरण की रचना करवाई। समवसरण के मध्य में 240 धनुष ऊंचा एक विशाल अशोक वृक्ष विकसित हुआ। भगवान ऋषभदेव समवसरण में प्रवेश करके चैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थाय नमः कहकर देवों द्वारा निर्मित सिंहासन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए। उसी क्षण व्यंतर देवों ने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भगवान के 3 दिव्य प्रतिबिंब प्रकट कर दिए। इस कारण समवसरण में बैठा हर जीव ये अनुभव करता था कि भगवान ठीक उसी के सामने विराजमान है। भगवान का मुख चारों दिशाओं से एक समान दिखाई देता था। फिर भगवान ऋषभदेव ने समवसरण में अपनी प्रथम देशना दी। भगवान ने संसार का वास्तविक स्वरूप समझाया। प्रभु की वाणी से मानो उपदेश रूपी अमृत वर्षा होने लगी। उनकी वाणी सुनकर अनेक भव्य जीवों के हृदय वैराग्य रस से भर उठे। उस दिव्य उपदेश से प्रभावित होकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र ऋषभसेन ने भरत के अन्य 500 पुत्रों और 700 पौत्रों के साथ संयम व्रत ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात गंधर कर्म वाले 84 साधुओं को भगवान ने अपने गंधर के रूप में नियुक्त किया। इनमें भरत चक्रवर्ती के पुत्र ऋषभसेन प्रमुख गंधर बने, जो आगे चलकर पुंडरीक गंधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहीं से आरंभ होती है हमारे चरित्र नायक पुंडरीक गंधर की वह दिव्य यात्रा। तभी देवों के इंद्र वाक्षेप से भरा एक थाल लेकर प्रभु के चरणों के समीप आकर विनम्रता से खड़े हो गए। तब भगवान ने अनुक्रम से सभी गंधर्वों पर वाक्षेप किया और सूत्र से, अर्थ से, गुण से, पर्याय से और ऐसे अनेक प्रकार से उन्हें दिव्य अनुग्रह प्रदान किया। इसके पश्चात देवताओं और मनुष्यों ने भी दिव्य दुंदुभी के नाद के साथ सभी गंधर पर वाक्षेप किया। चारों ओर भक्ति और आनंद की अद्भुत ध्वनि गूंज उठी। तत्पश्चात सभी गंधर प्रभु के समक्ष अंजलि मुद्रा में खड़े हो गए। तब भगवान ने उन्हें पुनः शिक्षामयी और कल्याणकारी धर्म देशना प्रदान की और उसी पावन क्षण में धर्म संघ की स्थापना हुई। गोमुख यक्ष भगवान के शासन देव बने और चकेश्वरी देवी शासन देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। और अब आगे बढ़ती है पुंडरीक गंधर की मोक्ष की ओर अग्रसर दिव्य यात्रा, जो अंततः 5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष तक पहुंचती है। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 6352764010
पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। इसके बाद ऋषभदेव भगवान अपने विशाल साधु संघ के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर विहार करने लगे और जहां जहां गए वहां लोगों को धर्म देशना और उपदेश देते हुए अनेक जीवों का कल्याण करते गए। एक समय विहार करते करते ऋषभदेव स्वामी सौराष्ट्र देश के पवित्र शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। वो पर्वत असंख्य स्वर्णिम शिखरों से ऐसा शोभायमान था मानो स्वयं मेरु पर्वत ही वहां अवतरित हो गया हो। विशाल विशाल वृक्षों की हरियाली और भव्यता से पूरा पर्वत अत्यंत दिव्य और रमणीय प्रतीत होता था। वहां भगवान समवसरण में विराजमान होकर दिव्य देशना देने लगे और उसी समय पुंडरीक गंधर भी प्रभु के चरण कमलों के पास आसन बिछाकर अत्यंत भक्ति भाव से देशना श्रवण करने के लिए विराजमान हुए और भगवान ने अमृतमयी दिव्य देशना प्रदान की। इसके बाद ऋषभदेव भगवान कुछ समय तक उसी शत्रुंजय पर्वत पर विराजमान रहे और वहां गहन साधना की और ध्यान में लीन रहे। तत्पश्चात ऋषभदेव भगवान को वहां से विहार करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने पुंडरीक गंधर से कहा, हे महामुनि, अब हम यहां से अन्य स्थान पर विहार करेंगे। आप कोटि मुनियों के साथ यहीं पे विराजमान रहें। इस पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से अल्प समय में ही आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और ध्यान करते करते इसी पर्वत पर आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। प्रभु की ये दिव्य आज्ञा सुनकर पुंडरीक गंधर ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और प्रभु को प्रणाम किया। अब शुरू होती है वो अद्भुत तपस्या जो उन्हें मोक्ष के शिखर तक ले जाने वाली थी। पुंडरीक गंधर ने समस्त साधुओं के साथ अपने सभी अतिचारों की आलोचना कर प्रायश्चित किया और विनम्र भाव से क्षमा याचना की। इसके बाद उन्होंने सभी साधुओं के साथ अनशन व्रत ग्रहण किया और कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया और एक मास के उपरांत चैत्र मास की पावन पूर्णिमा के दिन क्षपक श्रेणी में आरूढ़ पुंडरीक गंधर के समस्त घाती कर्मों का क्षय हो गया और उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात अन्य साधुओं ने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने आकर केवल ज्ञान का भव्य महोत्सव मनाया। उसके बाद शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में स्थित होकर उनके शेष अघाती कर्मों का भी क्षय हो गया और वे सभी मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। देवताओं ने मोक्ष का महान उत्सव मनाया। चारों ओर आनंद और दिव्यता की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात भरत चक्रवर्ती ने शत्रुंजय पर्वत के उसी दिव्य स्थान पर एक भव्य जिंदेरासर का निर्माण करवाया, जिसके मध्य में ऋषभदेव स्वामी की दिव्य प्रतिमा की स्थापना करवाई और उनके समक्ष पुंडरीक गंधर की प्रतिमा स्थापित की। इस अवसरपिनी काल में इस शाश्वत तीर्थाधिराज शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष प्राप्त करने वाले पुंडरीक गंधर सबसे प्रथम थे और तब से यह स्थान प्रथम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तब से लेकर आज तक असंख्य संघ यहाँ यात्रा करने आते हैं और अनंत जीव इस पावन भूमि से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस तीर्थ का कण कण पवित्र है। यहाँ के हर कंकड़ में अनंत आत्माओं की मुक्ति की कहानी समाई हुई है। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप अवश्य करें।